हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी है। अगर बड़े बड़े मैथ को बना लिए हैं तो ये चुटकियों में बनने वाला है। काहे कि एक्सपोनेंट है, बेस सेम तो पावर इक्वल कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में जान नहीं है, समझने का पूरा कोशिश कीजिए। लिख देंगे पहले सोल्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिएगा, सोल्व लिख करके चलना स्टार्ट कीजिएगा। 5 पे पावर 2n, 5 पे पावर 2n इंटू 5 पे पावर 3 इजकल टू 5 पे पावर 9। क्लियर? अब इतना है ना, क्या कीजिएगा सर, अब आपको पता चल रहा होगा सर सब में 5 5 दिया हुआ है, यानी बेस पहले ही से बैलेंस करके चल रहा है। बेस सेम तो पावर मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो 5 पे पावर 2n प्लस 3 कर लेंगे। क्यों सर? क्या है कि बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर लिया पावर। इसका टू 5 पे पावर 9 है तो 9 दे दिया। बेस से तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो लिख देंगे इस जगह पे 2n प्लस 3 इक्वल टू 9। सर 5 कहां गया? 5 को छोड़ देना है, बेस को छोड़ देना है। जब सिंपल फॉर्म में हो जाए और एक 5 इधर भी बच जाए, एक 5 इधर भी बच जाए, यानी इस जगह पे नंबर कुछ भी रह सकता है, 2 2 भी रह सकता है, 5 5 भी रह सकता है, 3 3 भी रह सकता है। जब सिंगल सिंगल बच जाएगा ना, तो पावर आपस में इक्वल कर दीजिएगा। ये एक्सपोनेंट का ये कंडीशन बोलता है। फिर क्या करेंगे? 2n लिख देंगे इस जगह पे, 2n इधर प्लस में है 3, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 9 माइनस 3, 2n इजकल टू 6 हो जाएगा। 6 तो n इजकल टू 6/2। अब इसको कट कर दिया तो 3, तो n का वैल्यू क्या आ गया? n का वैल्यू हमारे पास 3 आ चुका, और यही हमारे पास राइट आंसर है। यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड में। सेकंड सोल्व कीजिएगा ना, तो देख रहे हैं ये अलग अलग डिजिट दिया है, अलग अलग डिजिट दिया है ना, तो अलग अलग डिजिट को पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। बैलेंस कैसे करेंगे सर? यानी बेस को हम पहले सेम करेंगे। आपको यह भी बताया था कि 8 का यानी 1 से लेकर के 10 तक आप क्यू याद कर लीजिए, और 1 से लेकर के 30 तक यानी 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर ये याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक्सपोनेंट क्यू 8 हो जाता है। सर कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़ इस तरीका से सकते हैं, 4 2 2 2 1। देखिए आ गया ना, यानी 3 बार 2 2 आया है, तो 2 पे पावर 1 2 3 3 रख देना है। फिर सर इस जगह पे इंटू है तो इंटू कर लीजिए, 2 पे पावर 8 प्लस 2 है इक्वल टू 32 को कैसे तोड़िएगा? 32 को इसी तरीके से तोड़िए, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो क्या कीजिएगा? यानी 2 पे पावर कितना आएगा? 5 आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी लिख दीजिएगा 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। ठीक है? जब बेस सेम, देखिए सबका बेस सेम हो रहा होगा, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो, यानी अगर नहीं रहेगा बेस ना, तो बेस सेम करने की कोशिश कीजिएगा। फिर बेस सेम हो गया तो पावर क्या बताया था कि मल्टीपल रहेगा, तो बेस सेम, अगर बेस सेम है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 पे पावर 3 प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 2 पे पावर 5। अब बेस सेम नहीं तोड़िए, लिख दीजिए सही, कहा कि बेस सेम तो पावर इक्वल कर दे रहे, ये इक्वल कर दे रहे। ठीक है? इक्वल कर रहे 3 प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 5। इसको छोड़ देना, बेस को छोड़ देना, बेस को नहीं लेके चलना, बेस को खाली बताने के लिए कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? तो क्या करेंगे ना, अब ये 3 और 2 को ऐड कर लीजिएगा, तो n प्लस 5, n प्लस 5 इक्वल टू 5 है, तो 5 कर लिया। क्या है कि ये 3 प्लस 2 किया तो 5 आ गया, और n है तो n कर लिया, और इक्वल टू 5 है तो 5 कर लिया। n इक्वल टू 5 माइनस 5 कर लीजिएगा, और n इक्वल टू 0। सर n का वैल्यू 0, हाँ n का वैल्यू आपका 0 आ चुका, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड में। थर्ड हार्ड होने वाला है नहीं, इजी है। जिस तरीका से अगर ये समझ में आ गया ना, तो ये आप आराम से बना सकते हैं। जैसे में सर पहले सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख दिया, फिर लिख देंगे हम इस पर 6 पे पावर 2n प्लस 1 दिया हुआ है, डिवाइड है तो डिवाइड कर लीजिए। क्या हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं? क्यों किया सकता है कि बेस हम पहले सेम करने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू 3 का 6 क्यों है, तो ये तो बेस सेम है। अब इतना आप कर लिए होंगे। अब क्या बताया था कि बेस सेम तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 6 2n प्लस 1। अगर डिवाइड है तो पावर, अगर बेस सेम तो डिवाइड में पावर माइनस होते हैं, तो माइनस कर दिया। ठीक है? इक्वल टू कर लीजिएगा, 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब कर लीजिए। अब बेस सेम हो गया ना, तो पावर को इसी तरीके से छोड़ देंगे।
छोड़ देंगे सर, हाँ छोड़ देना है। तो 2 पे पावर, अब बेस एन तो बेस छोड़ दिया, तो 2n देखिए +1 और -2 है, तो घटाइएगा लेकिन बड़ा का निशान 1 रखिएगा, क्या कि 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 तो बचेगा लेकिन निगेटिव यानी बड़ा का निशान रखिएगा, इक्वल टू 3 कर दीजिएगा। देखिएगा 2n इक्वल टू 3 + 1 और n इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और ये मल्टीपल में है ना, तो डिवाइड में लिया ये 2, अब इसको कट कर लीजिए 2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर n इक्वल टू 2 और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में थर्ड क्वेश्चन था, थर्डो क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।